नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ। पर्माकल्चर एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपना खाना भी उगा सकते हैं और सृष्टि के साथ मिलजुल के भी रह सकते हैं। अगर आपको इस विषय में आपको दिलचस्पी है तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मैं एक कहावत है कि इंसान की सारी प्रगति के बावजूद हमारा अस्तित्व समय पे होने वाली बारिश और 6 इंच मिट्टी पर निर्भर है। अगर हमारे यहाँ बारिश समय पर ना हो और अगर हमारी ये जो टॉप सॉइल है 6 इंच की ऊपर की मिट्टी ये अगर तबाह हो जाए तो हमारा सारा खाना ख़त्म हो जाएगा और हम इस पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। आज मैं बात करना चाहती हूँ अपनी मिट्टी के बारे में। मिट्टी भी एक ऐसा संसाधन है जिसके बलबूते पे हम लोग खेती कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या 5 तरीके हैं जिससे हम इस बहुत बहुमूल्य संसाधन को अपमानित कर रहे हैं और इसको हम नष्ट कर रहे हैं। पहला तरीका जिससे हम अपनी मिट्टी को नष्ट कर रहे हैं वो है रासायनिक खादों का, खरपतवार नाशक और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना। आप तो ये जानते ही हैं कि हमारी मिट्टी एक जीवित चीज़ है और इसमें कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, पर जब आप जहरीले रासायनिक खादें और खरपतवार नाशक और कीटनाशक डालते हैं तो ये सारे जीव जंतु मर जाते हैं। जब ये जीव जंतु मर जाते हैं तो आपकी मिट्टी में से जीवन चला जाता है और वो मिट्टी नहीं, वो धूल रह जाती है। ये जीव जंतु जो आपकी मिट्टी में रहते हैं ये कई आपको इकोलॉजिकल सर्विसेज मतलब प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ जो ये करते हैं वो ये है कि वो पोषक तत्वों को रिसाइकल करते हैं, फिर से उनको कार्बनिक पदार्थ में से निकाल के को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे आप प्रदान करते हैं ताकि आपके नए पौधे, आपकी नई फसल उन्हीं पोषक तत्वों को फिर से इस्तेमाल कर सके। ये जीव जंतु जो आपकी मिट्टी है इसकी एक संरचना बनाए रखते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं और इससे कई छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं जिससे हमारा पानी इसमें जा सकता है और मिट्टी में एक पानी सोख बन जाता है। जब आप इस जीव को ख़त्म कर रहे हैं, जब आप जहर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मिट्टी पे और ये सारे जीव जंतुओं को मार रहे हैं तो एक प्रकार से आप मिट्टी का नाश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, भारी मशीनरी और मिट्टी की गहरी जुताई करना। जब हम अपने यहाँ ट्रैक्टर चलाते हैं हर 3-4 महीने में मिट्टी को बिल्कुल उलट पुलट करते हैं तो हम अपनी मिट्टी का पूरा स्ट्रक्चर यानी मिट्टी की जो संरचना है इसको हम तोड़ देते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपके पास कोई एक मकान हो या कोई किसी भी प्रकार का आपके पास एक स्ट्रक्चर हो तो वो तभी आपके काम का है जब वो खड़ा रहता है। अगर आप अपना घर तोड़ दें और सिर्फ आपके पास एक ईंटों का ढेर रह जाए तो वो घर नहीं कहलाता। उसी तरह हमारी मिट्टी में भी एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है और इस संरचना के बीच में सारे जीव जंतु रहते हैं। जब आप यहाँ पे जुताई करते हैं, जब आप यहाँ ट्रैक्टर चलाते हैं तो आप इसकी संरचना तोड़ देते हैं और हमारे पास क्या बचता है, एक ढेर जिसमें मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके कण होते हैं, बस वो ऐसे ही यहाँ फर्श पे पड़े हुए हैं, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं रह जाता। जब आप मिट्टी को हमेशा जुताई करके घुमा देते हैं तो आपको ऊपर ज़्यादातर पत्थर दिखते हैं या आपको मोटी रतीली मिट्टी दिखती है और जो पतली मिट्टी होती है, जो छोटे कण होते हैं, जो ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है वो कहीं नीचे चली जाती है और वहाँ वो एक परत बनानी शुरू कर देती है जिसमें फिर पानी का अंदर घुसना भी मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ जिससे हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंच रहा है वो है पानी का बहाव और उससे होती हुई इरोजन या मिट्टी का कटाव। अब अक्सर हमारे यहाँ बरसात का पानी ज़ोरों से आता है, बह के आता है और कई बारी ये हमारी मिट्टी को अपने साथ लेता हुआ नीचे चला जाता है। परंतु कई बारी हम भी पानी देते हैं और उसी बहाव से हम पानी देते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लड इरिगेशन। मोटी मोटी पाइप्स में ट्यूबवेल के प्रेशर के साथ हम पानी अपने खेतों में छोड़ देते हैं और ये पानी इतने बहाव से आता है कि ये हमारी मिट्टी को काटता हुआ अपने साथ ले जाता है। तो अगर आप इस कटाव से बचना चाहते हैं तो आपको बारिश के पानी का भी प्रबंध करना पड़ेगा और फ्लड इरिगेशन को आपको रोकना पड़ेगा। चौथी चीज़, पेड़ों का हमारे खेतों में से गायब हो जाना। पेड़ों का होना हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें हैं ये हमारी मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और ये जो महीन जड़ें होती हैं ये जीव जंतुओं को खाना भी प्रदान करती हैं।
और ये तो आप जानते ही हैं कि ये ही माहीन जड़ें एक आपकी मिट्टी में पानी सोख भी बनाती हैं, जिसके कारण आपकी ज़मीन में बारिश का पानी समा जाता है और वहाँ पे पानी हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहता है। तो पेड़ों को हमें खेती में इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी मिट्टी के लिए अच्छा है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, बहाव रोकती हैं और नीचे आपके खेतों में एक पानी सोख भी बनाती हैं। पांचवा, जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपराधिक चीज़ है, वो है मिट्टी को बेचना। कई बारी मैंने देखा है कि जो हमारे ज़मींदार होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी मिट्टी में बहुत पत्थर हो गए हैं, तो क्यों ना हम 1-2 फुट अपनी मिट्टी काट देते हैं, खनन वाली कंपनियों को दे देते हैं, वो उसकी छनाई करेंगे, पत्थर वो रख लेंगे और मिट्टी हमें लौटा देंगे और यही मिट्टी हम फिर से अपने खेतों पे बिछा देंगे। परंतु जब आप ये करते हैं तो आपकी सारी मिट्टी की जो संरचना है वो टूट जाती है। अगर आप वापस मिट्टी ले भी आए तो वो एक परत सी बना देगा आपके खेत पे, उसमें कोई एक संरचना नहीं होगी। और अगर आपकी मिट्टी में कोई संरचना नहीं है तो इसमें ना पानी अंदर जाएगा, ना जीव जंतु अंदर रह पाएंगे और ना इस पे आप फसलें अच्छे से उगा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये पांचवी चीज़ सबसे ज़्यादा दंडनायक चीज़ है। ये तो एकदम हमें मंजूर ही नहीं होना चाहिए कि कोई मिट्टी को काट के यहाँ वहाँ फेंक रहा है, जो एक इतना बहुमूल्य संसाधन जिसको हज़ारों साल लगे हैं बनने में, वो आपने 2 दिन में ही काट के कहीं जाके फेंक दी। तो ये 5 चीज़ें हैं जिससे हम अपनी मिट्टी का विनाश कर रहे हैं। ये बहुमूल्य संसाधन जो हमें चाहिए, हमें खेती के लिए चाहिए, हमें खाना उगाने के लिए चाहिए, हमें अपना पेट भरने के लिए चाहिए और हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। तो अगर आप इन 5 चीज़ों में से कुछ भी कर रहे हैं तो एक बारी फिर सोचिए कि इसका कोई उपाय है, आप ये चीज़ें रोक सकते हैं, और इनके जवाब आपको पर्माकल्चर में मिलेंगे। पर्माकल्चर के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर दबाइए। मैं फिर से लौट के आऊँगी आपको और चीज़ें बताने के लिए। नमस्कार।